सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मसीह की बात है। जय मसीह की। ओके, जय मसीह की। धन्यवाद। आइए आज हम परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में प्रभु के सामर्थ्य वचन के सामने आएंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में से पढ़ रहा था। 11वां अध्याय में हम दो मुख्य विषय को देखते हैं। एक जो है स्वर्ग से आए हुए दो गवाह 1260 दिन अपनी गवाही दिया और उसके बाद मसीह विरोधी ने उन दोनों गवाहों को मार डाले। और उस अध्याय आखिरी तक पढ़े तो आपको पता चलेगा। और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें पैठ गई और वे अपने पांवों के बल पर खड़े हो गए और उनको देखने वाले पर बड़ा भय छा गया और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आओ। ये सुने वे बादल पर सवार होकर अपने वैरियों के देखते देखते स्वर्ग में चढ़ गया। हम देखते हैं कि ये दो गवाह 1260 दिन अर्थात इस्राएलियों के हिसाब से 3.5 साल सेवा करने के बाद उनका सेवा काल पूर्ण होने के पश्चात मसीह विरोधी उन्हें मार डाला। उनकी सेवा पूरा होने से पहले कोई भी उन्हें हत्या नहीं कर पाया क्योंकि उनके पास अधिकार था कि और दुश्मन को अपने मुंह से आग निकाल करके भस्म करने का अधिकार उनके पास था। लेकिन सेवा काल जब पूरा हो गया तो मसीह विरोधी उनके ऊपर जय होने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया और उनके लोथ जो है 3.5 दिन यरूशलेम के सड़क पर पड़े रहेगा और उन्हें सारे भाषा, गोत्र और कुल के लोग देखेंगे। एक भविष्यवाणी है कि पढ़िएगा उसका 9वां वचन, 11 अध्याय 9वां वचन पढ़िए। 11 का 9 और 10 पढ़ते समय वहां पर हमें ये पढ़ने को मिलता है उनके लोथ सब लोग देखेंगे। पढ़िए 9, 11 का 9 और 10। सब लोगों और कुलों और भाषाओं उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। पूरा वचन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और दोहराने की भी आवश्यकता नहीं है। ये 3.5 दिन यरूशलेम के रॉयल स्ट्रीट में ये शव पड़े रहेंगे। सारे कुल, जाति, भाषा या सारे पृथ्वी में रहने वाले उनको देखेंगे और वे स्वर्ग से उन पर जीवन आए, वे जी उठकर स्वर्ग में चले गए। ये एक भविष्यवाणी है अंतिम दिनों के बारे में। मसीह विरोधी के शासन काल में मरने वाले ये स्वर्ग से आए हुए दो गवाह उनको, उनके शव को समस्त दुनिया के लोग देखेंगे। हो सकता है कि यरूशलेम से वो शव के विषय में और उसके जी उठने के विषय में यरूशलेम के टीवी उसको रिले करेंगे और समस्त दुनिया में लोग उसे देखेंगे। ओके, नेट के थ्रू या यूट्यूब थ्रू, आज बहुत सारे सोशल मीडिया से टीवी है, इसलिए दुनिया की एक कोने की घटना जो समस्त दुनिया के लोग देखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 2000 साल पूर्व जब इस वचन को लिखा है उस समय इस प्रकार की सोशल मीडिया और साइंस और टेक्नोलॉजी इतना विस्तृत नहीं हुआ था, डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन उस समय लोगों को समझना मुश्किल था यरूशलेम के लोग तो दुनिया के सब लोग कैसे देखेंगे। लेकिन आज के तारीख में हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं कि दुनिया के कोई भी जन उन्हें जरूर देखेंगे क्योंकि स्वर्ग से आए हुए लोग हैं, उनको सब लोग देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं इसको मार डालने वाला कौन है और 7वां वचन में लिखा हुआ है। पढ़िए 7वां वचन।
जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे हाँ। तो वो पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा हाँ। और उन्हें मार डालेगा। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे, सो इन्हें मार डालने के लिए अथाह कुंड से जो पशु जो अथाह कुंड से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेंगे और उन्हें मार डालेंगे। ओके, अथाह कुंड से निकल कर आने वाला पशु, ये पशु कौन है? ये पशु मसीह विरोधी को दर्शाता है। ओके, अथाह कुंड से निकल कर आता है और इन्हें मार डालता है। सो पशु मसीह विरोधी अथाह कुंड से निकल कर आता है। ओके, ये कौन है? बाइबल स्कॉलर्स के बीच में यह तर्क संगति है और समझने का थोड़ा सा कठिन भी है। जो मसीह विरोधी अथाह कुंड से निकल कर आता, आपको मालूम है अथाह कुंड जो है पाताल लोक के 5 स्थानों में से एक है अथाह कुंड। इस अथाह कुंड के बारे में हम देखते हैं कि वहां पर सारे शैतानी शक्ति, शैतानी जीव, शैतान और मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता, इन सबको बंदी बनाने का या शैतानी शक्तियों को कैद करके रखने का अधोलोक का स्थान है अथाह कुंड। 9वां अध्याय में हमने देखा अथाह कुंड खोले तो धुआं निकला और टिड्डी आम निकले। अथाह कुंड के दूध जो उनका नेता बन करके निकले, ये सब कुछ शैतानी शक्तियां हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं ये मसीह विरोधी जो है वो पशु, उसको पशु नाम दिया गया, पशु। सो जब हम 13वां अध्याय में जाएंगे तब इस पशु का क्लियर चित्र वहां पर हमें देखने को मिलता है और 13 अध्याय में हम आएंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना हमें देखना है ये पशु अथाह कुंड में कब गया, अथाह कुंड से कब निकल आया। मसीह विरोधी अथाह कुंड में से निकल कर आता है। मसीह विरोधी के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो पता चलता है आगे के अध्यायों में क्लियर हम देखेंगे कि यूरोप में जो रिन्यू रोमन साम्राज्य के नवीकरण होगा और उसमें एक 10 राज्य फेडरेशन यूरोप में तैयार हो जाएंगे। उस 10 राज्य फेडरेशन के 3 राजाओं को पराजित करके एक नया नेता इसके ऊपर में राजा बनेगा और वो नया नेता एंटी क्राइस्ट। सो ये एंटी क्राइस्ट एक पॉलिटिकल राजनीतिक नेता है, वो दुनिया के ऊपर में राज्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वो पशु जो अथाह कुंड से निकल आया, पशु यानी मसीह विरोधी को दिया गया नाम है पशु। ओके, उसके लिए एक सूटेबल नाम है पशु। इसका मतलब है दुनिया एक पशु के हाथ में पड़ने वाले हैं। दुनिया एक पशु के हाथ में पड़ने वाला है। आज तक दुनिया के ऊपर मनुष्य शासन कर रहा था, लेकिन दुनिया के ऊपर में पशु समान एक मनुष्य राज्य करने जा रहा है। ओके, इसलिए आज दुनिया उसके लिए तैयार हो रहा है। आज हम देखते हैं हिंदुस्तान में इस बात को समझने के लिए कोई कठिन बात नहीं है। हिंदुस्तान में आज मनुष्य से ज्यादा पशु को वैल्यू है। क्यों? एक पशु के स्पिरिट यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जानवर के स्पिरिट। आज मनुष्य को मार डाले तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक जानवर को, पशु को मार डाले तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो पशु के लिए इसका मतलब है कि जानवर के स्वभाव के साथ एक मनुष्य, इसलिए उनको पशु नाम दिया है। ओके, वो अथाह कुंड से निकल कर आता है। जब हम वचन के अध्ययन करेंगे ये पशु यहूदा इस्करियोता के समय पर उन पर अवतरित हुआ था। ओके, सो हम देखते हैं यहूदा इस्करियोता के बारे में यूहन्ना के सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 70 और 71 वचन। यूहन्ना 6वां अध्याय 70 और 71 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 6वां अध्याय 70 71। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। ये उसने सीमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। 12 में से एक था और वो उनमें से एक कौन था? शैतान था। कौन था ये? 12 में से एक शैतान करके प्रभु ने बताया वो यहूदा इस्करियोता के बारे में था, क्योंकि यहूदा इस्करियोता के समय पर यहूदा इस्करियोता में ये शैतान प्रकट हुआ था। ये शैतान की शक्ति यहूदा इस्करियोता को गाइड किया, अगुवाई दिया। इसलिए यहूदा इस्करियोता ने यीशु मसीह को बेचने का प्रयास किया, यीशु को पकड़वाने का प्रयास किया।
ओके, सो यहूदा इस्करियोता में ये शैतान अवतरित हुआ, इसलिए प्रभु ने बोला है तुम में से एक शैतान है। एक और वचन बढ़िया, यूहन्ना 13 अध्याय 27। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। सो टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। शैतान उसमें समा गया, किसमें? यहूदा इस्करियोता। हमें मालूम है अंतिम भोज के समय में यीशु मसीह ने गसा के भोजन की टुकड़ा डुबो करके यहूदा इस्करियोता को दिया। यहूदा इस्करियोता को दिया तो उसमें शैतान समा गया। इसका मतलब है ये मसीह विरोधी तब से कार्य कर रहा था, यहूदा इस्करियोता में वो अवतरित हुआ। ओके, इसलिए यहूदा यानी प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा है, पढ़िए 17 का 8 प्रकाशित वाक्य। जो पशु तूने देखा है वो पहले तो था पर अभी नहीं है, और अधर्म से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की ये दशा देखकर कि पहले था अब नहीं है और फिर आएगा, अजंबा करेंगे। ये पशु के बारे में प्रकाशित वाक्य में बार बार उल्लेख है। ये पशु की विशेषता क्या था? वो पहले था अभी नहीं, और आधा कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले पहले था अभी नहीं और आधा कुंड से निकलकर जो पशु तूने देखा है वो पहले तो था पर अब नहीं है, और अथा कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। पहले था अभी नहीं है, फिर अधा कुंड से निकल आएगा, फिर विनाश में पड़ेगा ये पशु। इसका मतलब ये पशु पहले था, कब? यहूदा इस्करियोता के समय पर ये पशु था, क्योंकि ये पशु यहूदा इस्करियोता में समा गया। ये पशु यानी मसीह विरोधी शैतानी शक्ति यहूदा इस्करियोता में समा गया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें बैठ गया। ओके, तब ये मसीह विरोधी यहाँ पर था। लेकिन यूहन्ना 17 अध्याय में देखते हैं और कहता है पहले था अब नहीं है, ये पशु अभी नहीं है। अभी मतलब है यूहन्ना ये दर्शन देखता है, उस समय ये पशु दुनिया में नहीं है। ओके, सो पहले था अर्थात यहूदा इस्करियोता के समय पर इस दुनिया में था, यहूदा में समा गया। लेकिन यूहन्ना AD 96 में जब इस दर्शन देख रहा था, उस समय ये पशु नहीं था। पशु कहाँ गया? जब यहूदा इस्करियोता मर गया, उस समय ये पशु उसमें समाया गया, शैतानी शक्ति, फिर से परमेश्वर ने उसे अधा कुंड में बंद कर दिया। इसलिए पहले था, यूहन्ना जब दर्शन देखता है उस समय यहाँ पर नहीं है, उस समय अधा कुंड में था। इसलिए बोला है फिर वो अधा कुंड से निकल कर आएगा, फिर विनाश में पड़ेगा। पर ये यहूदा इस्करियोता शैतान मतलब है मसीह विरोधी था। उसके लिए एक और वचन पढ़ेंगे। मसीह विरोधी और यहूदा इस्करियोता को एक ही शब्द से यीशु मसीह ने संबोधित किया। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 12 वचन पढ़िए। यूहन्ना 17 12 वचन। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। तो उस विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। यीशु मसीह अपने शिष्यों के बारे में कहता है उस विनाश के पुत्र को छोड़ और कोई नष्ट नहीं हुआ। ओके, 12 लोगों को प्रभु ने चुन लिया, उसमें से एक नष्ट हो गया, एक मर गया। यीशु को छोड़ दिया एक ने। वो कौन है? यहूदा इस्करियोता। इसलिए तो यहूदा इस्करियोता के बारे में कहता है वो विनाश का पुत्र को छोड़ कोई नष्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है ये यहूदा इस्करियोता विनाश का पुत्र था। ओके, सो दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय 3 वचन पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय 3 वचन। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र पाप का पुरुष या विनाश के पुत्र। अभी ये विनाश के पुत्र करके मसीह विरोधी के बारे में थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में लिखा हुआ है। पूरा वचन आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। सो विनाश का पुत्र करके प्रेरित ने मसीह विरोधी के बारे में बताया।
वही शब्द प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोता के बारे में बताया, विनाश का पुत्र। यहूदा इस्करियोता विनाश का पुत्र था, मसीह विरोधी भी विनाश का पुत्र है। इसका मतलब है यहूदा इस्करियोता के अंदर में जो पैठ गया, और वही आत्मा मसीह विरोधी के अंदर में भी पैठ गया है। ये दोनों एक ही है, दोनों में एक ही शक्ति काम किया है, वो है मसीह विरोधी। इसका मतलब है यूहन्ना इसलिए बोलते हैं, वो था यहूदा इस्करियोता के समय पर था इस दुनिया में, लेकिन AD 96 यूहन्ना दर्शन देखते समय वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर वो अगाकुंड में से निकल कर आएगा, अपने काम करेगा और उसके बाद विनाश के ओर चले जाएगा। इसका मतलब है ये पशु जो है किसको दर्शाता है? मसीह विरोधी को दर्शाता है। सो इसलिए ये पशु मसीह विरोधी के यानी महाक्लेश के समय में ये पशु अगाकुंड में से निकल कर आएगा और एक राजनीतिक नेता है उस पर बैठेगा और वो व्यक्ति विनाश का पुत्र अर्थात मसीह विरोधी बनेगा। वो मसीह विरोधी 7 वर्ष यहाँ पर कार्य करेगा। वो मसीह विरोधी के 3.5 साल के राज्य के बाद ये स्वर्ग से आए हुए 2 गवाहों को मार डालेंगे और वो दोनों मर जाएंगे। 3.5 दिन यरूशलेम के सड़क पर लोथ पड़े रहेंगे। उसके बाद परमेश्वर से एक आवाज आए, हाँ चढ़ कर आओ। तब एक जान उसमें आएगा, वे जी उठेगा और जी उठकर पुनरुत्थान के शरीर धारण करके वे स्वर्ग में चले जाएंगे। सो 7वां अध्याय यानी 11वां अध्याय का जो मेन विषय ये है। और जब वो स्वर्ग में चले जाएंगे, आमीन, वहां पर लिखा हुआ है एक घटना वहां पर होगी। क्या है? 11 वचन से पढ़िएगा, 11वां वचन से। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वाले पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, हम ऊपर आओ। ये सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए। ये लोग है, स्वर्ग चला गया, स्वर्ग से एक आवाज आई, यहाँ चढ़कर आओ। स्वर्ग चले जाते समय एक नगर में एक बड़ा भूडोल हुआ और नगर का 10वां अंश गिर पड़ा और उस भूडोल से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा। ओके, ये लोग है, ये दोनों जब जी उठकर स्वर्ग चला गया है, उनके जी उठकर स्वर्ग जाने पर भी इस नगर के अंदर में एक बहुत बड़ा विनाशकारी भूडोल हुआ। उस भूडोल में लगभग 7,000 लोग मर गए। ओके, सो महान क्लेश के समय शुरू से लेकर के हम इस आधी 3.5 साल के अंत तक हम देखते हैं अनेक लोग मर गए और यहाँ पर ये 2 लोगों के द्वारा अनेक लोग मर गए हैं। आखिरी समय में 7,000 लोग भूडोल के द्वारा मर गया है यरूशलेम नगर के अंदर में। ओके, और उसके बाद दूसरी विपत्ति बीत चुकी। देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली। ये दूसरी विपत्ति ये था कि उसके बाद अभी तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाला है। ओके, ये केवल आप पढ़ने से आपको समझ में आए। तीसरी विपत्ति आने वाला है, लेकिन 7वीं तुरही भुगते समय एक विशेष घटना स्वर्ग में घटी, उसका वर्णन 15वां अध्याय से वचन से लेकर के लिखा हुआ है। पढ़िए। जब 7वीं तुरही फूटी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वो युग युग राज्य करेगा। तब 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वो समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगड़ने वाले नष्ट किए जाए। तो परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। सो यहाँ पर 15वां वचन से लेकर के 19वां वचन तक, 11वां अध्याय के 15वां वचन से लेकर के 19वां वचन तक एक अलग दर्शन, जो स्वर्ग का दर्शन यूहन्ना को दर्शाया। आपको मालूम है ये 15वां अध्याय की घटना एक इंटरल्यूड है, अर्थात एक
एक ऐसा समय है कि एक अंतराल है, ओके, कंटिन्यूएशन में नहीं है। सो बीच का एक घटना यहाँ पर बताया गया है। सो यहाँ पर 7वीं तुरही के समय पर जो घटना घटी वो है स्वर्ग का एक, स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग का दर्शन क्या है, स्वर्ग में इस विषय को बड़ा शब्द होने लगा कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। अर्थात 7वां स्वर्गदूत के तुरही में स्वर्ग में एक बहुत बड़ा अधिकार का आदान प्रदान हो रहा है। यानी जगत का राज्य, स्वर्ग का परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह को आमीन हैंडओवर करने का एक सेरेमनी स्वर्ग में पाया जाता है। देखिए यीशु मसीह जगत में आकर के यहाँ पर 1000 साल राज्य करेगी। तो 1000 साल राज्य करने के लिए स्वर्ग में जगत का राज्य करने का अधिकार मसीह यीशु को सौंपा गया है। उस घटना 7वां तुरही की आवाज में हम स्वर्ग में देखते हैं। और जब यीशु मसीह को जगत के ऊपर राज्य करने का अधिकार हैंड ओवर किया, तब स्वर्ग में बड़ा आनंद हुआ है। वो कहने लगा कि और युगानुयुग राज्य करेगा। और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया। ये कहने लगा कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ का काम में लाकर राज्य किया और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा। और वो समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरा दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और उन छोटे बड़ों का जो तेरा नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाला नाश किया जाए। स्वर्ग खुल गया, ये अधिकार स्थानांतरण किया, यीशु मसीह को दे दिया और स्वर्ग में ये अधिकार दिया गया है। लेकिन वो अधिकार पृथ्वी में इंप्लीमेंट होता है और 3.5 साल के बाद, ओके, 3.5 साल 7 वर्ष, पहला 3.5 साल के अंत में स्वर्ग में यीशु मसीह को पृथ्वी का राज्य करने का अधिकार दिया गया। ओके, स्वर्गवासी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। उसके साथ साथ जो परमेश्वर के लोगों को सताने वाले या नाश करने वालों के ऊपर न्याय करने का अधिकार, अर्थात द जजमेंट अथॉरिटी ऑफ द डेड, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटी क्राइस्ट ऑल्सो हैंडेड ओवर। ओके, मसीह विरोधी का न्याय और परमेश्वर के लोगों को सताने वालों का न्याय, क्योंकि उनका बदला जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाला नाश किया जाए। अर्थात पृथ्वी को बिगाड़ने वाला और परमेश्वर के नाम से डरने वाले का बदला लेना और मसीह विरोधी को नाश करना और पृथ्वी के ऊपर में राज्य करना, इतना अधिकार स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है 7वां स्वर्गदूत के आवाज में। ओके, और उसके बाद हम एक प्रत्येक घटना स्वर्ग में देखते हैं। स्वर्ग का मंदिर खुल गया है। 19 पढ़िए, 19 हो जाए। परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया। ओके, स्वर्ग का मंदिर का एक दर्शन। सो बिजली और बादल का शब्द ऑलरेडी हमने देखा है, वो परमेश्वर का सामर्थ को दर्शाता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी के ऊपर राज्य करने और परमेश्वर का भय मानने वालों का बदला लेने और मसीह विरोधी को नाश करने का अधिकार स्वर्ग में दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं स्वर्ग का मंदिर खुल गया है। स्वर्ग का मंदिर खुल गया है और वहां हमने देखा है कि उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। मंदिर में वाचा का संदूक, हमें मालूम है मंदिर का मेन इंस्ट्रूमेंट जो है वाचा का संदूक है। आपको मालूम है ये जो वाचा का संदूक है, जब हम यहाँ पढ़ते हैं मूसा के वाचा का संदूक को याद करते हैं। मूसा को मरुस्थल में एक मंदिर बनाने के लिए, निवास स्थान बनाने के लिए, उसको मिलाप वाला तंबू कहते हैं, वो निवास स्थान बनाने के लिए आदेश दिया। लेकिन मूसा को उस मंदिर बनाने के लिए उसके ओरिजिनल मंदिर का परछाई उनको दिखाया, यानी ओरिजिनल मंदिर में क्या क्या है उसको दिखाया मूसा को। ओरिजिनल देख करके मूसा ने
मरुस्थल में उसी प्रकार यहाँ पर वाचा का संदूक और अन्य सारी चीजें, मंदिर के अंदर की सारी चीजें बनवाया। इसका मतलब है स्वर्ग के असली मंदिर मूसा के सामने खोलकर दिखाया, तभी मूसा ने उसी का समान पृथ्वी में बनाया। क्योंकि स्वर्ग में भी एक वाचा का संदूक है, पृथ्वी में भी वही उस वाचा का संदूक का नमूना बनाया गया है। सो स्वर्ग का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और हुईडोल हुआ और बड़े ओले पड़े। यानी ये सारी चीजें परमेश्वर के संबंध में है, परमेश्वर का उपस्थिति सामर्थ को दर्शाने के लिए बताया गया है। कौन सा? जो बिजलियां, शब्द, गर्जन, हुईडोल, ये सारी बात परमेश्वर का महान सामर्थ को दर्शाता है। स्वर्ग का द्वार खुल गया, नियम संदूक दिखाई दिया, परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हुआ है। परमेश्वर का सामर्थ्य इसलिए प्रकट हुआ है, इसी सामर्थ्य के साथ मसीह को दुनिया में राज्य करने का अधिकार और परमेश्वर का भय मानने वालों के लिए बदला लेना और मसीह विरोधी को मार डालना, नाश करना, ये अधिकार यीशु मसीह को स्वर्ग में दिया गया है। लेकिन तुरंत वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है। वो लागू होता है और 3.5 साल के बाद, अर्थात मसीह विरोधी का 7 साल पूरा होने के बाद यीशु मसीह अपना सामर्थ के साथ उस राज्य इस पृथ्वी पर करेंगे। उस समय वो कानून इस पृथ्वी पर लागू होगा। सो 11वां अध्याय में इतना ही है। 2 विभिन्न विषय है। एक जो है 2 गवाह, वो कौन कौन है, क्या क्या है, सारी बातें हमने डिटेल डिस्कस कर चुका है। दूसरा, जो उसे मार डाला जाता है, अधा कुंड से निकल कर आने वाला मसीह विरोधी या शैतान, सो उसके बारे में हमने देखा है। वो था, फिर यूहन्ना के समय में नहीं था, फिर वो अधा कुंड से निकल कर आएगा, फिर वो विनाश में चला जाएगा। सो ये मसीह विरोधी का शासनकाल। और उसके बाद दूसरा घटना हम देखते हैं, जो स्वर्ग में अधिकार जो हैंड ओवर कर दिया गया। पिता परमेश्वर ने अपने अधिकार पुत्र परमेश्वर को, मसीह को दिया है, ताकि दुनिया में 1000 वर्ष राज्य करें। ओके, 11वां अध्याय में मेन विषय इतना ही है। आज हम 12वां अध्याय में प्रवेश करके कुछ बातों को देखेंगे और उसके साथ हम समाप्त करेंगे। ये हम पढ़ेंगे 12वां अध्याय 1 से लेकर। और अजगर। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, और क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया। और वो स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। वो वहां 1260 दिन तक पाली जाए। सो यहाँ पर हम देखते हैं, 1 से लेकर के 6वां वचन तक हम 2 इंसिडेंट को खास करके देखते हैं, अर्थात 2 चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दे रहा है। ओके, ध्यान दीजिए, स्वर्ग में 2 चिन्ह। अभी तक हम पृथ्वी के ऊपर जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। 11वां अध्याय से लेकर के दर्शन टोटली चेंज हो गया है। अभी यूहन्ना स्वर्ग के कुछ बातों को, स्वर्ग में होने वाली बातों का दर्शन देख रहा है। पहला दर्शन क्या है? 2 वंडर, 2 चिन्ह। इंग्लिश में लिखा है 2 वंडर्स। ओके, 2 आश्चर्य कर्म। हिंदी में लिखा 2 चिन्ह। ओके, 2 चिन्ह। बड़ा चिन्ह दिखाई क्या क्या है चिन्ह? नंबर 1, सूर्य ओढ़े हुए एक स्त्री। ओके, और चांद उसके पांवों पे और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट। सो एक सूर्य के ओढ़े हुए एक स्त्री, उसके पांव तले चंद्रमा और उसके सिर पर 12 तारे, तारों का 12 तारों का मुकुट था। और वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और एक बच्चा जन्ने की पीड़ा में थी। ओके, सो एक स्त्री, सूर्य ओढ़े हुए एक स्त्री। ओके, दूसरा एक चिन्ह दिखाई दिया, तीसरा वचन में लिखा हुआ है,
एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया हाँ। और देखो हाँ। एक बड़ा लाल अजगर था। बस देखो एक बड़ा लाल अजगर, दो चिन्ह है 12वां अध्याय में। हम स्वर्ग में दो चिन्ह को यूहन्ना के सामने प्रकट किया हुआ हम देखते हैं। पहला चिन्ह है कि सूर्य ओढ़े हुए एक स्त्री। सो यहां पर हम देखते हैं ये स्त्री सूर्य ओढ़े हुए एक स्त्री है, उसके पांव तले चंद्रमा है, जो सिर पे 12 तारे और 12 मुकुट है। 12 तारों का ये मुकुट। तारों का मुकुट है। देखते हैं प्रिया, सॉरी बीच में कोई फोन कर रहा है। मैंने बताया है आज बाइबल क्लास है, बीच में कोई फोन नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई फोन कर रहा है, उससे डिस्टर्ब हो जाता है। सॉरी। हाँ, सो यहां पर हम देखते हैं स्वर्ग का दो चिन्ह। पहला चिन्ह सूर्य ओढ़े हुए एक स्त्री। ये स्त्री के संबंध में कई प्रकार के तर्क वितर्क हैं, विभिन्न विचार है। ये स्त्री कौन है? ये स्त्री की विशेषता यह है कि सूर्य को ओढ़े हुए है और उसके पांव तले चांद है और 12 तारों का मुकुट है। सो उतना ही नहीं, वो स्त्री गर्भवती हुई, प्रसव पीड़ा में पाई गई और एक बच्चा जन्मा। सो इस प्रकार की एक स्त्री कौन देखे? ये स्त्री कौन है? क्यों ये दर्शन दिखाई दिया है? इसका इस सब्जेक्ट के साथ में क्या संबंध है? हम देखते हैं बाइबल विद्वानों में इसके विषय में अलग अलग विचार है। खास करके इस स्त्री के विषय में 3 विचार आज मसीह जगत में विद्वानों के बीच में प्रचलित है। नंबर 1, ये स्त्री एक स्त्री गर्भवती हुई। कई लोग बोलते हैं ये स्त्री जो है मरियम है और इनके जो बच्चा जन्मा है वो यीशु मसीह है। ओके, सो स्त्री मरियम है और वो बच्चा यीशु मसीह है। सो यहां पर हम देखते हैं ये स्त्री गर्भवती हुई और एक बेटा जन्मा। ओके, इसलिए मसीह की जगत में कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं ये स्त्री मरियम है और इसने प्रसव पीड़ा में आए और एक बच्चे को, बेटे को जन्म दिया, वो यीशु मसीह है। ऐसा माँ और बेटा है करके कुछ लोग उसको ऐसा व्याख्या करते हैं। ऐसा करके माँ बेटे को मसीह की जगत में इस उदाहरण को लेकर के इम्प्लीमेंट किया और माँ बेटे की आराधना मसीह की जगत में आरंभ किया। उनके पास पूछे तो एक प्रूफ है, प्रकाशित वाक्य में 12वां अध्याय में माँ बेटे को हम देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं ये स्त्री कौन है? नंबर 1, ये माँ बेटा है या ये मरियम और यीशु है? हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 3 कारण मैं आपके सामने रखता हूं, इससे आपको पता चलता है ये मरियम नहीं है। ओके, ये मरियम नहीं है, ये शैतान का झूठा उपदेश है, झूठा डॉक्ट्रिन। मसीहत में इस प्रकार के वचनों के सहारा लेकर के गलत व्याख्याएं करके मरियम, कुंवारी मरियम और बेटे को इम्प्लीमेंट करने हेतु ये 12वां अध्याय का पहला चिन्ह उन्होंने ले लिया है। 3 कारण से हम इस बात को देखेंगे ये मरियम है या नहीं। पहले हम देखेंगे मरियम यहाँ कुंवारी नहीं बल्कि स्त्री गर्भवती हुई। ओके, मरियम के केस में हमें पता है मरियम कौन था? मरियम कुंवारी थी, पवित्र कुंवारी। यूसुफ के साथ उनका एंगेजमेंट किया गया था, कुंवारी थी वो। सो स्वर्गदूत उनसे बातें किया तो बोले मैं कुंवारी हूं, पुरुष को नहीं जानता, फिर मुझे बेटा कैसा होगा? सो इसका मतलब है मरियम कुंवारी थी। सो यीशु मसीह के जन्म होने तक मरियम कुंवारी ही रही, मरियम कुंवारी ही रही। सो कुंवारी गर्भवती हुई, एक पुत्र जनेगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। सो मरियम के बारे में बाइबल में लिखा है, यशायाह नबी के पुस्तक में बताया है कुंवारी गर्भवती हुई, द वर्जिन शैल कंसीव, कुंवारी गर्भवती हो। सो यहाँ पर 12वां अध्याय में प्रकाशित वाक्य में हमने देखा है एक स्त्री सूर्य को ओढ़े हुए है
और वो गर्भवती हुई, स्त्री गर्भवती हुई। ओके, स्त्री यानी स्त्री और कुंवारी में क्या अंदर है? स्त्री यानी विवाहिता है, कुंवारी यानी अविवाहिता है। सो यहां पर प्रकाशित वाक्य में गर्भवती हुई बच्चे को जन्म दिया है, वो एक स्त्री है, कुंवारी नहीं। लेकिन मरियम जब यीशु को जन्म दिया है, मरियम कुंवारी थी। सो इसके कारण हम इस बात पर निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, 12वां अध्याय में दिखाया गया सूर्य को ओढ़े हुए स्त्री कुंवारी मरियम नहीं है, क्योंकि वो स्त्री गर्भवती हुई, कुंवारी नहीं। ओके, समझ में आई कि नहीं आई? नंबर 2, मरियम, यहां पर हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलता है, ये स्त्री जब अजगर उसको निगलने को आई, आगे के वचनों में लिखा हुआ है कि ये स्त्री क्या किया है? एक मरुस्थल में भाग गई। ओके, मरुस्थल में भाग गई। पढ़िएगा उसका 6वां वचन। जो स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जन्मे तो उस बच्चे को निगल जाए। वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। जंगल को भाग गई, 6वां वचन पढ़िए। और वो स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वो 1260 दिन तक पाली जाए। ओके, सो यहाँ पर ये पूरा वचन आप पढ़ेंगे, पूरा वचन, पूरा अध्याय पढ़ेंगे, पता चलता है ये जो अजगर ये बच्चे को जन्म देने वाले स्त्री को सताए, बच्चे को निगलने को आए, लेकिन बच्चा परमेश्वर की ओर उठा लिया गया। बच्चा नहीं मिला करके अजगर ने बच्चे को जन्म देने वाली वो स्त्री को सताए। जो उस समय स्त्री क्या किया है? जंगल की ओर भाग गई। ये कोई नोट कीजिए, जंगल की ओर भाग गई। यहां पर हम देखते हैं मरियम बच्चे को लेकर के मिस्र की ओर भागे। ओके, मेरे कहने का अर्थ है, कई लोग सोचते हैं प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय कि ये सूर्य को ओढ़े हुए स्त्री कुंवारी मरियम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कुंवारी मरियम है ही नहीं। ये शैतान का चाल है, यह सिद्धांत, मरियम और बेटे का सिद्धांत मसीह जगत में इंप्लीमेंट करने के लिए शैतान ने इस वचन के सहारा लिया, माँ बेटा, लेकिन वो कुंवारी मरियम नहीं है। उसका दूसरा सबूत मैं आपको दे रहा हूं। ये स्त्री जंगल में भाग गई, बेटा स्वर्ग में चला गया, लेकिन कुंवारी मरियम यीशु के समय पर कहां पर भाग गई थी? वो मिस्र की ओर भाग गई। कैसे भाग गई? जो अपने बेटे को लेकर यूसुफ के साथ भाग गई मिस्र में। लेकिन 12वां अध्याय की स्त्री बेटे को लेकर नहीं भागी, वो बेटा स्वर्ग में चला गया। ये स्त्री जंगल में भागी, मरुस्थल में भागी। इसलिए ये 12वां अध्याय की स्त्री और कुमारी मरियम में कोई समानता नहीं है। दोनों दो चीज है, दोनों दो व्यक्ति है। सो 12वां अध्याय का सूर्य का ओढ़ा हुआ बेटे को जन्म देने वाला स्त्री कुंवारी मरियम है ही नहीं। फिर वो कौन है हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कौन नहीं है। नंबर 3 हम देखते हैं स्त्री अकेला मरुस्थल में भाग गई, लेकिन कुंवारी मरियम अपने पति और अपने बेटे को लेकर भाग गई। इसका मतलब है ये दोनों दो इंसिडेंट है, दो घटना है। कुंवारी मरियम 12वां अध्याय के सूर्य को ओढ़े हुए स्त्री नहीं है। ओके, 3 पॉइंट याद रखिए। स्त्री गर्भवती हुई, कुंवारी नहीं। नंबर 2, और वो मिस्र में भागी, जंगल में नहीं। ओके, कुंवारी मरियम मिस्र में भागी, लेकिन ये वाला स्त्री जंगल में भागी। नंबर 3, कुंवारी मरियम अपने बेटा और पति के साथ मिस्र में भागी, लेकिन 12वां अध्याय का स्त्री जो अकेले में जंगल में भागी। इसका मतलब है ये दोनों स्त्री अलग अलग है, और 12वां अध्याय के ये सूर्य को ओढ़े हुए स्त्री कुंवारी मरियम नहीं है। ओके, फिर हम देखते हैं दूसरा विचार क्या है। तो दूसरा विचार है कि ये कलीसिया है, कलीसिया। ओके, उसके लिए उनके पास कुछ सबूत है। कुछ लोगों ने कुछ स्कॉलर्स को ऐसा रूप देता है, ये स्त्री बोले तो ये कलीसिया है, अर्थात कलीसिया और बेटा कलीसिया के विजयी लोग है। ओके, स्त्री कलीसिया है और बेटा कलीसिया के विजयी लोग है, जय पाए हुए लोग है। ओके, सो उसके लिए उन्होंने श्रेष्ठ गीत में से कुछ वचन निकालते हैं। श्रेष्ठ गीत में से पढ़िएगा, श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय 8वां वचन में यानी यीशु मसीह और कलीसिया के बारे में रूपकार्थ में बताया गया बातें हैं श्रेष्ठ गीत में। ये स्त्रियों की सुंदरी, यदि तुम ये न जानती हो तो भेड़ बकरियों के
के चिन्हों पर चल हाँ। और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को हाँ। चरा। बस ये स्त्री करके, ये स्त्रियों में सुंदरी, स्त्रियों में सुंदरी, स्त्रियों में सुंदरी। सो कलीसिया और यीशु मसीह के प्रेम के बारे में है श्रेष्ठ गीत में, लेकिन यहाँ पर कलीसिया के रूपकार्थ में बताया गया है स्त्री, लेकिन यहाँ पर कुंवारी नहीं स्त्री बताया है। लेकिन हमने वचन में पढ़ा कलीसिया कुंवारी है, लेकिन यहाँ पर कलीसिया को स्त्री के रूप में बताया, इसलिए बोलते हैं 12वां अध्याय का ये स्त्री जो है कलीसिया है। ऐसा और एक वचन है 5वां अध्याय 9 और 6वां अध्याय 1, ये तीनों में जो लिखा हुआ है यहाँ स्त्रियों में परम सुंदरी। एक और वचन पढ़िए 5 का 9, 5 का 9। और हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों में इस बात में उत्तम। ओके, स्त्रियों में परम सुंदरी सुनेमी के बारे में है। स्त्रियों में परम सुंदरी अर्थात कलीसिया के रूपार्थ में बताया है। यहाँ पर स्त्री करके व्याख्या किया गया है, लेकिन वो स्त्री नहीं है, स्त्रियों में परम सुंदरी। तो स्त्रियों के बीच में एक सुंदर एक व्यक्ति है, वो एक कुंवारी है, लेकिन कुंवारी है तो भी वो स्त्रियों के लिस्ट में आता है, पुरुष के लिस्ट में नहीं आता है, स्त्री जेंडर में आता है। लेकिन कलीसिया स्त्री नहीं है, क्योंकि कलीसिया का विवाह अभी तक हुआ नहीं है। दूसरा कुरिन्थी 11वां अध्याय के दूसरा वचन में लिखा हुआ है कलीसिया की बात लगाई हुई है पुरुष के साथ, ऐसा पवित्र कुंवारी है। आज एंगेजमेंट मंगनी किए हुए कुंवारी है कलीसिया, उसकी शादी अभी तक नहीं हुई। जब तक शादी नहीं हुई वो स्त्री नहीं है, वो कुंवारी है। लेकिन श्रेष्ठ गीत में रूपकार्थ में बताया गया बात को लेकर के सिद्धांत को साबित नहीं कर सकते, लेकिन हम श्रेष्ठ गीत में ही देखेंगे कि ये सुनेमी एक अविवाहित स्त्री थी, अविवाहित कुंवारी थी। पढ़िएगा उसका 8 का 8। हमारी एक छोटी बहन है। हाँ, उसके आगे वो लाइन छोड़ के, वो लाइन छोड़ के नीचे का बताएं। उसकी शादी नहीं हुई। जिस दिन हमारी बहन की प्यारत को बात लगे उस दिन हम उसके लिए क्या करें? हाँ, जिस दिन हमारी बहन की शादी के बात लगेंगे उस दिन हम उसके बारे में बोलेंगे। इसका मतलब है ये सुलेमिन का विवाह अभी तक हुआ नहीं है, वो रूपकार्थ में स्त्री बताया गया है, लेकिन आगे 8 और 8 में लिखा हुआ है ये बहन, उनके भाई लोग कहते हैं हमारी बहन की विवाह अभी तक हुआ नहीं है, छोटी है वो। इसका मतलब है कुंवारी है, विवाह अभी तक हुआ नहीं, मतलब क्या है? कुंवारी है। सो इसलिए श्रेष्ठ गीत में रूपकार्थ में बताया गया 1-2 वचन के कारण हम इस कलीसिया को स्त्री साबित नहीं कर सकते। श्रेष्ठ गीत में ही हमें सुनेमी को अविवाहिता बताई गई है 8-8 में। सो इसलिए कलीसिया ये स्त्री कलीसिया नहीं है। ओके, कलीसिया का विवाह है स्वर्ग में। 19वां अध्याय में हम देखते हैं आओ मेमने के विवाह में आ पहुंचा है, मेमने के विवाह आ पहुंचा है। इसका मतलब है स्वर्ग जाने के बाद ही कलीसिया के विवाह प्रभु यीशु मसीह के साथ में आत्मिक विवाह होंगे, आत्मिक विवाह। ओके, तब तक कलीसिया कुंवारी है। इसका मतलब है ये 12वां अध्याय में बताया गया स्त्री कलीसिया नहीं है, क्योंकि कलीसिया उस समय कुंवारी है। कलीसिया का विवाह 9वां अध्याय में 19वां अध्याय में पाए जाते हैं। इसका मतलब है ये सूर्य को ओढ़े हुए स्त्री कलीसिया नहीं, और वो जो बेटे को जन्म दिया है मेल चाइल्ड, ओके, ये बेटे को जन्म दिया है बच्चे जने, ओके, सो ये बच्चे जने, ये बेटा कौन है? कई लोग कहते हैं ये बेटा जो है, हाँ, और आगे पढ़िए, बेटा जनी, और आगे कुछ है, जो लोग दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर। सो कई लोग बोलते हैं ये कलीसिया है स्त्री, और उनका जो बेटा जो है कलीसिया के विजयी लोग है, जय पाए हुए लोग है। अर्थात कलीसिया में जय पाए हुए 1,44,000 लोगों के बारे में वहां पर बताया गया है। वो बोलते हैं कलीसिया में कुछ लोग जय पाए हुए लोग है, वो स्वर्ग में उठा लिया गया। ओके, सो 1,44,000 लोग, ये बेटा 1,44,000 लोग हैं, और वो कलीसिया के जय पाए हुए लोग हैं।
वे स्वर्ग में उठा लिया गया। इस प्रकार व्याख्या करने वाले लोग है। स्त्री कलीसिया है और जय पाए हुए लोग 1,44,000 लोग, क्योंकि 1,44,000 लोगों को इस्राएल में से जो मोहर डालकर अलग किया हुआ है, ये कलीसिया के जय पाए हुए लोग बोलते हैं। तो हम देखते हैं ये सही है या इस प्रकार हम विश्वास कर सकता है। यहां लिखा हुआ है कलीसिया कुंवारी है, स्त्री नहीं, बात लगाई हुई कुंवारी। विवाह के पश्चात भी कलीसिया दुल्हन और पत्नी इन दोनों नाम से जाना जाता है। विवाह के बाद भी दुल्हन नाम कलीसिया को है, और प्रकाशित वाक्य 21:9 में उसका उल्लेख आपको पढ़ने को मिलता है। यीशु और कलीसिया के बीच विवाह बिल्कुल आत्मिक है। विवाह पश्चात कलीसिया गर्भवती होगी, बच्चा जन्म लेगी, ऐसा कोई संकेत वचन में नहीं है। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं ये कलीसिया यानी ये जो स्त्री गर्भवती हुई, बच्चा जन्मा, कुछ लोग बोलते हैं ये स्त्री बोले तो कलीसिया है, लेकिन कलीसिया के बारे में अब अध्ययन करें तो कलीसिया के आत्मिक विवाह तो होगा, लेकिन कलीसिया एक बेटे को जन्म देगी, कलीसिया गर्भवती होगी, जन्म देगी बच्चे को, ऐसा कोई वचन बाइबल में है ही नहीं। ऐसा सिद्धांत का समर्थन के लिए कोई वचन बाइबल में नहीं है। कलीसिया कभी गर्भवती नहीं होगी, क्योंकि कलीसिया और प्रभु के बीच में जो विवाह बिल्कुल आत्मिक विवाह है। आपको मालूम है स्वर्ग में कोई जन्म नहीं लेता, स्वर्ग में कोई मरता भी नहीं। ओके, कलीसिया को एक बेटा है ऐसा करके बाइबल में कोई सबूत नहीं, इसलिए ये स्त्री कलीसिया नहीं है। नंबर 1 हमने देखा कलीसिया यानी ये स्त्री कुंवारी मरियम नहीं है। नंबर 2 हम देखते हैं ये स्त्री कलीसिया भी नहीं है, क्योंकि कलीसिया कुंवारी है, यहां पर स्त्री बताया गया है। नंबर 2 अगर स्त्री कलीसिया और बेटा कलीसिया के विजयी लोग है, तो विजयी लोग उठाए जाने के बाद एक अवशेष पाई जाती है। कलीसिया उठाई जाने के बाद कलीसिया का कोई अवशेष पृथ्वी में नहीं रहेगा, ऐसा कोई वचन बाइबल में नहीं है। ओके, यहां पर ये स्त्री को कलीसिया बताने वाले लोग ये बात बताते हैं कलीसिया के विजयी लोग है, बेटा स्वर्ग में उठा लिया गया, वो विजयी लोग है। विजयी लोग उठा लिया गया है तो कलीसिया में बाकी लोग हैं, कलीसिया में से कुछ ही लोग उठाए जाते हैं, बाकी अवशेष पाया जाता है। लेकिन बाइबल ऐसा समर्थन नहीं देते हैं। बाइबल बताता है कलीसिया जब उठा लिया जाता है, कलीसिया के पूरे मेंबर उठा लिया जाता है। कलीसिया जाने के बाद कलीसिया का कुछ भाग यहाँ पर नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कलीसिया के विजयी लोग उठा लिया जाएगा। इसका मतलब है बाकी लोग यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। देयर विल बी नो रेमनेंट ऑफ चर्च। कलीसिया उठाए जाने के बाद कलीसिया का कोई भी अवशेष यहाँ पर नहीं है। विजयी लोग उठा लिया जाएगा, बाकी लोग छोड़ दिया जाएगा। कलीसिया में ऐसा कोई छोड़ नहीं दिया जाएगा। इसका कारण जो है ये जो स्त्री कलीसिया नहीं है। ओके, नंबर 3 स्त्री मरुभूमि में या जंगल में भाग जाती है। 6वें वचन में हमने पढ़ा है। कलीसिया एक सर्वव्यापी लेकिन बड़ा इंस्टीट्यूशन है, समस्त दुनिया में फैली हुई है ये कलीसिया। अगर ये कलीसिया भाग जाती है, बच्चे उठाए विजयी लोग उठाए जाने के बाद कलीसिया भाग जाती है, ये कलीसिया जंगल में भाग जाती है। इस विश्वव्यापी कलीसिया को इतने अधिक लोग है, विश्वव्यापी कलीसिया, ये कलीसिया को भाग जा करके 3.5 साल सुरक्षित रहने लायक कौन सा जंगल है इस दुनिया में? इतनी बड़ी जंगल इस दुनिया में है नहीं, क्योंकि कलीसिया इतनी बड़ी है, समस्त दुनिया में फैली हुई है, 7 महाद्वीपों में फैली हुई है कलीसिया। इतनी अधिक लोग है, उसमें से कुछ लोग ही उठा लिया जाएगा, बेटा उठा लिया गया, बाकी लोग भाग जाता है। कलीसिया को भाग जा करके 3.5 साल सुरक्षित रहने लायक कोई भी जंगल, कोई भी मरुस्थल आज तक इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब है ये स्त्री कलीसिया नहीं है। ओके, ये कलीसिया नहीं, क्योंकि ये स्त्री है। नंबर 1 हमने देखा है ये स्त्री कुंवारी मरियम नहीं है। नंबर 2 हमने देखा है ये स्त्री कलीसिया नहीं है। फिर तीसरा विचार क्या है, ये स्त्री कौन है? स्त्री के बारे में और बाइबल के विद्वानों का तीसरा विचार यह है कि ये स्त्री इस्राएल है, ये स्त्री इस्राएल है, और ये बेटा इस्राएल में से चुने हुए ये बेटा इस्राएल में से जन्म लिया हुआ प्रभु यीशु मसीह है।
ओके, प्रोटेस्टेंट लोगों में से अधिकतम लोग इसी विचार का समर्थन करते हैं। तीसरा विचार क्या है? सूर्य ओढ़े हुए ये स्त्री इस्राएल है, इस्राएल। ओके, सो हमें मालूम है, सो इस्राएल है करके जब हम बोलते समय हमें मालूम है ये स्त्री याकूब के 12 पुत्र, 12 तारे और सूर्य और चंद्रमा अर्थात माँ बाप, ये मिलकर के याकूब के परिवार, उसको बाद में याकूब को इस्राएल कहा जाता है। जोसेफ को दर्शन मिला, जोसेफ को दर्शन में देखा है सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मेरा नमस्कार कर रहे हैं। 11 तारे प्लस योसेफ 12 हो गया। सो 12 लोग है, 12 बच्चे और सूर्य और चंद्रमा माँ बाप। सो ये पूरा मिलकर के इस्राएल को दर्शाने वाली एक घटना है। सो इसलिए स्त्री बोले तो इस्राएल जाति को दर्शाता है। उतना ही नहीं, इस्राएल जाति के बारे में भविष्यवक्ताओं ने स्त्री करके संबोधित किया। यहोवा उसका पति थे, तो यहोवा का छोड़ करके अपनी मर्जी के अनुसार दो अन्य देवी देवताओं के पास जाकर के वे विचार करने वाला त्यागा हुआ स्त्री के समान बाइबल में भविष्यवक्ता यशायाह ने, यिर्मयाह ने, होशेया ने हम इस्राएल के बारे में स्त्री करके बताया। हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी के पुस्तक है 54 अध्याय 54 अध्याय उसका 1 से 6 पढ़ेंगे। यशायाह नबी 54 1 से 6। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिससे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़के से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर बसाएगा। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर सियाही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण ना करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता और तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, और वो सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं स्त्री का वर्णन है, अर्थात यहोवा परमेश्वर पति और इस्राएल उनका पत्नी, और यहोवा को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं के साथ संबंध रख करके वे विचार करने वाले एक स्त्री के बारे में यहाँ पर उल्लेख है। सो इस्राएल एक स्त्री है, पाप किया हुआ, व्यभिचार किया हुआ स्त्री। सो स्त्री के शब्द से हमें यह पता चलता है इस्राएल राज्य को दर्शाता है। इस्राएल जाति में से एक बेटा जन्म लिया है, एक बेटा। ये बेटा कौन है? कई लोग बोलते हैं 1,44,000 लोग है ये बेटा, उसके लिए कई सबूत को पेश करते हैं। लेकिन हम इस वचन पर मनन करते समय ये पता चलता है ये स्त्री इस्राएल जाति है। इस्राएल जाति में से जन्म लिया हुआ ये बेटा ये प्रभु यीशु मसीह है। ओके, सो पुरातन यानी पहली बातों को यहाँ पर दर्शन में इन बिटवीन बताया गया है, ये कंटिन्यूएशन में नहीं है। महान क्लेश के पूर्व में जो घटना घटी उसका उल्लेख यहाँ पर यूहन्ना को बताया गया है। सो स्त्री में से इस्राएल में से यीशु जन्मा और यीशु उसको निगलने के लिए शैतान ने प्रयास किया। यीशु मसीह को निगलने के लिए शैतान ने प्रयास किया। आपको मालूम है यीशु मसीह को मार डालने के लिए इस अजगर शैतान ने बहुत सारे कार्य किया है, लेकिन जहां जहां उन्होंने कोशिश किया वहां वे पराजित हो गए। ओके, सो इसलिए ये स्त्री जन्म दिया हुआ वो बेटा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह इस्राएल जाति में से आया है। ओके, और ये बेटा प्रभु यीशु मसीह है। कारण क्या है? इसके 2-3 उदाहरण हम देखेंगे ये बेटा कौन। सो इसके बारे में कहा है कि सब जाति को लोहे का दंड लेकर के टुकड़ा करेगा, अर्थात राज्य करेगा। ये बेटा लोहे के दंड लेकर के सब राज्यों को, सब अन्य जातियों के ऊपर राज्य करेगा। मैंने ऑलरेडी बोला है स्वर्ग में राज्य करने का अधिकार इनको सौंपा गया है, और 1000 वर्ष के समय में
अन्य जातियों के ऊपर इस दुनिया में यीशु मसीह राज्य करेगा। सभी जातियों के ऊपर, अन्य जातियों के ऊपर में राजदंड या अधिकार को दर्शाता है, राज्य को दर्शाता है, शक्ति को दर्शाता है। राजदंड लेकर के समस्त दुनिया के ऊपर में राज्य करेगा। आपको मालूम है, समस्त दुनिया के ऊपर में राज्य करने वाला तो अधिकार केवल यीशु मसीह को दिया गया है। 1,44,000 लोग इस स्त्री के द्वारा जन्म लिया हुआ बेटा है करके कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो 1,44,000 लोगों को दुनिया के सब जाति के ऊपर में राज्य करने का अधिकार नहीं है। वो यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे, लेकिन समस्त दुनिया के ऊपर लोहे के राजदंड लेकर राज्य करने का अधिकार केवल यीशु मसीह का है। दूसरा भजन संहिता पढ़िए, दूसरा भजन संहिता 9वां भजन। लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। सो तू उन्हें लोहे के डंडे दंड लेकर टुकड़े टुकड़े करेगा। दूसरा भजन संहिता जो मसीह भजन संहिता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भजनकार ने भविष्यवाणी किया है। उसमें बताया है तू उन्हें लोहे का दंड लेकर के टुकड़ा करेगा, मतलब है राज करेगा। सो लोहे का दंड लेकर के अन्य जातियों पर राज करने का अधिकार केवल यीशु मसीह का है। इसका मतलब है स्त्री के द्वारा जन्म लिया हुआ बेटा यीशु मसीह। ओके, 12 अध्याय 5 में भी, प्रकाशित वाक्य 12:5 में ही वही वचन आपको पढ़ने को मिलता है। राजदंड लेकर के जो राज्य करने वाला अधिकार यीशु मसीह को है, बाकी किसी को नहीं है। लोहे के दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। ओके, सो सब जातियों के ऊपर में, सब जातियों के ऊपर में राज्य करने का अधिकार केवल यीशु मसीह का है। इसलिए ये बेटा 1,44,000 लोग नहीं है। 1,44,000 लोग कौन थे? वे सुसमाचारक थे महान क्लेश में। ओके, और 14 अध्याय में जब हम आएंगे, 14 में वो यीशु यानी कलीसिया के साथ साथ चलने वाले, जो कलीसिया की सहेली के रूप में वहां पर हम उनको देखते हैं, वो 14 अध्याय में जब आएंगे तब हम देखें। सो इसलिए वो बेटा 1,44,000 लोग नहीं है। वो बेटा फिर कौन है? वो यीशु मसीह है। कारण, दूसरा कारण यह है, वहां लिखा हुआ है वो बेटा जन्म लिया है, लेकिन शैतान उससे निकलने के लिए, लाल अजगर उसको निकलने के लिए आया, लेकिन वो बेटा परमेश्वर के पास और सिंहासन के पास उठा लिया, सिंहासन के पास उठा लिया। आपको मालूम है, हम 7वां अध्याय से लेकर के 1,44,000 लोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो 1,44,000 लोगों को स्वर्ग में कोई सिंहासन नहीं दिया गया। ओके, स्वर्ग में सिंहासन अगर किसी को दिया है, वो कलीसिया को दिया गया है, पुराना नियम के भक्तों को दिया गया है। सो कलीसिया के बाद जितने ग्रुप स्वर्ग जाएंगे महान क्लेश में से, वो लोगों को स्वर्ग में सिंहासन नहीं दिया गया। ओके, सिंहासन नहीं दिया गया। तो इसका मतलब है 1,44,000 लोग नहीं है, क्योंकि ये बेटा स्वर्ग सिंहासन की ओर उठा लिया गया। हमें मालूम है स्वर्ग सिंहासन की ओर कौन उठा लिया गया? इब्रानियों की पत्री में हम उस वचन में लिखा है, 1 अध्याय 3 वचन पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 3 वचन। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्वों की चाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर उच्च स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। महामहिमन के दाहिने जा बैठा, यानी प्रभु यीशु मसीह महामहिमन पिता परमेश्वर की दाहिने ओर जा बैठा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में सिंहासन है। स्वर्ग में जाकर के सिंहासन प्राप्त करके बैठने वाला प्रभु यीशु मसीह है। 1,44,000 लोग ये बेटा है करके कुछ लोग बताते हैं, लेकिन 1,44,000 लोगों को स्वर्ग में बैठने के लिए सिंहासन है करके वचन में सबूत नहीं है। इसका मतलब है स्वर्ग में सिंहासन प्राप्त एक व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु। इसलिए इस्राएल जाति में से जन्म लिया हुआ वो बेटा मेल चाइल्ड यीशु मसीह है। सो हम इस पर विश्वास रखते हैं, लेकिन मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैंने तीनों विचार आपके सामने रखा है, उसमें जो सूटेबल आप विश्वास कर सकते हैं। 3 विचार क्या है? कोई बोलते हैं ये बेटा और ये स्त्री जो है, जो कुंवारी मरियम है, और बेटा यीशु मसीह। हमने देखा है कुंवारी मरियम नहीं है, उसके लिए 3 सबूत मैंने आपको दिया। नंबर 2, दूसरे लोग विचार करते हैं ये स्त्री कलीसिया है और ये बेटा कलीसिया के कुछ विजयी लोग हैं।
वो भी मैंने आपका सबूत दिया। ये स्त्री कलीसिया नहीं है, क्योंकि कलीसिया कभी गर्भवती नहीं होती, कलीसिया की प्रसव नहीं होता, बच्चे को जन्म नहीं देता। तो कलीसिया के विवाह बिल्कुल आत्मिक है, और कलीसिया के जो विजयी लोग उठा लिया जाएगा, अर्थात कुछ लोग उठा लिया जाएगा, बाकी लोग रह जाएगा। सो ऐसा कोई सबूत बाइबल में नहीं है। प्रभु के आगमन में कलीसिया उठा लिया जाने के बाद कलीसिया को कोई अवशेष यहाँ पर रहेगा। जो यहाँ पर रहेंगे वो कलीसिया के नहीं है, कलीसिया के उद्धार पाए हुए कलीसिया के, असली कलीसिया के अवशेष कुछ लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, सभी के सभी जाएंगे। सो इसलिए ये स्त्री, सूर्य को ओढ़े हुए स्त्री कलीसिया नहीं है। फिर हम देखते हैं तीसरा विचार, ये स्त्री इस्राएल जाति है और ये बेटा प्रभु यीशु मसीह। उसके लिए भी मैंने आपके सामने सबूत पेश किया। स्त्री इस्राएल है, इस्राएल को आमीन जो परमेश्वर के, यहोवा परमेश्वर की पत्नी के रूप में बताया गया है, लेकिन परमेश्वर को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं के पास जाकर के व्यभिचार करने वाले स्त्री के रूप में इस्राएल को बताया गया है। सो इस्राएल एक स्त्री है। ये इस्राएल स्त्री में से निकल आया है एक बेटा, उसका नाम है यीशु मसीह। और वो बेटा अजगर उसको निकलने को आया, लेकिन वो बेटा स्वर्ग में उठा लिया गया, परमेश्वर के पास सिंहासन की ओर उठा लिया गया। सो स्वर्ग में सिंहासन की ओर अगर एक बेटा उठा लिया गया है, वो केवल यीशु मसीह है। 1,44,000 लोग ये बेटा है करके कुछ लोग विचार करते हैं, लेकिन वो बेटा नहीं है। कारण 1,44,000 लोगों को स्वर्ग में सिंहासन नहीं है। स्वर्ग में सिंहासन केवल पुराना नियम के और नया नियम के कलीसिया के भक्तों के लिए है। 24 प्राचीन स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हुआ हम 14 अध्याय में देखें। कलीसिया के बाद जो ग्रुप स्वर्ग जाएंगे उनको वहां पर सिंहासन नहीं दिया गया है, इसलिए ये बेटा स्वर्ग जाकर सिंहासन पर बैठता है। इसका मतलब है वो यीशु मसीह है। यीशु पापों का पश्चाताप करने के बाद स्वर्ग जाकर महामहिमन के दाहिने ओर जा बैठा। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय 3 वचन में हमने पढ़ा है, बैठने के लिए सिंहासन यीशु मसीह को है, 1,44,000 को नहीं है। इसलिए वो बेटा यीशु मसीह है, 1,44,000 नहीं है। दूसरा, ये बेटा राजदंड लेकर समस्त अन्य जातियों के ऊपर राज्य करेंगे। राजदंड लेकर समस्त लोगों के ऊपर राज्य करने का अधिकार 1,44,000 लोगों को नहीं है। 1,44,000 लोगों को अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन ये अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। भविष्यवाणी के पुस्तक अर्थात भजन संहिता में 2 अध्याय में 9वां आयत में हमने वो पढ़ा है। तो आज हम पर समाप्त करेंगे 12वां अध्याय में। आज हम प्रवेश किया है और इसका बाकी भाग हम अगले क्लास में देखेंगे। 2 चिन्ह। नंबर 1 चिन्ह कौन सा है? स्वर्ग में सूर्य ओढ़े हुए एक स्त्री। सूर्य ओढ़े हुए स्त्री कौन है? अपनी स्टडी के मुताबिक सूर्य ओढ़े हुए स्त्री, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, ये सब इस्राएल जाति को दर्शाता है। ओके, सूर्य ओढ़े हुए स्त्री एक स्त्री है, कुंवारी नहीं है। इस्राएल को स्त्री करके बताया गया है। और ये स्त्री गर्भवती हुई, एक बेटे को जन्म दिया, वो यीशु मसीह है। इसलिए पहला चिन्ह स्त्री और एक बेटा है, और वो स्त्री ये इस्राएल जाति और वो बेटा प्रभु यीशु मसीह है करके अधिकतम बाइबल स्कॉलर्स विश्वास करते हैं, और प्रोटेस्टेंट लोग भी यही व्यू विश्वास करते हैं। लेकिन तीनों व्यू मैंने आपके सामने रखा, उसका सबूत भी आपके सामने रखा। तो अगले क्लास में हम अगले चिन्ह के बारे में देखेंगे। सो आज हम यहाँ पर इस क्लास को समाप्त करेंगे।